बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 मैथ जो कि चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक है उसका एक्सरसाइज 2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोड के बारे में है। ओके बच्चों, क्वेश्चन देखो, ये आपका नया एनसीईआरटी बुक का है, ये आप बुक में खुद देख सकते हो। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि पास में बुक रखोगे तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। आप बच्चों खोल दो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एग्जैक्ट ये मैं जो लिखा हूँ वो एक बुक से ही लिखा हूँ। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Number of cars 0 to 10, आपका ये क्लास दे दिया 0 to 10, आपका फ्रीक्वेंसी कितना 7, इसमें 7 है। 10 to 20 आपका 14, 20 to 30 13, 30 to 40 12 और 40 to 50 20, 50 to 60 आपका 11 और 60 to 70 आपका 15 और 70 to 80 आपका 8। ये आपका गिविंग डाटा दे दिया। अभी यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ना, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ये डाटा का हमको मोड निकालना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे देखो, पहले मोड निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास कैसे चुनोगे कि कौन सा मॉडल क्लास है? यहाँ पे ये बहुत सारे क्लास दिया है, कौन सा आपका मॉडल क्लास है? बच्चों आपको पता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका है जो क्लास का, वो है आपका मॉडल क्लास। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ये इसका 7 14 13 14, सबसे ज्यादा कौन सा है बोलो? यहाँ पे 20 दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 20, ये सबसे ज्यादा है। तो ये फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन है? ये कौन सा क्लास में बिलोंग करता है ना? 40 to 50। ये आपका मॉडल क्लास हो गया। और मॉडल क्लास चाहिए और आपको चाहिए क्या है ना? क्लास साइज। यहाँ पे क्लास साइज देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये क्लास आपका कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका 0 to 10 10 to 20, ये क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूस है। तो ये किसी क्लास का अपर लिमिट दूसरा क्लास का लोअर लिमिट, कोई गैप नहीं है दोनों क्लास के बीच में, तो ये कंटिन्यूस क्लास है। कंटिन्यूस क्लास में आपको क्लास साइज निकालने के लिए अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करवा दो, तो जो आएगा वो होगा आपका क्लास साइज एच, जो कि राइट। यहाँ पे देखो 10 to 20 है, 20 से माइनस करो 10 10 मिलेगा, 30 से 20 माइनस करो 10 मिलेगा, आपका क्लास साइज मिल गया। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कैसे लिखा हूं आप देखो, ऐसे ही लिखने का। फ्रॉम द गिवन डाटा, जो डाटा हमको दिया गया है, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 20 बिलोंगिंग टू 40 to 50 क्लास इंटरवल। सो या देयरफॉर हियर मॉडल क्लास आपका 40 to 50। यहाँ तक समझ गए बच्चों? यहाँ पे मॉडल क्लास आपको मिल गया, तो आपको यहाँ पे एल निकालना है, F1 F0 F2। ओके, यहाँ पे लिखना है जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F1 है, और उसका जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है आपका एल है, और आपका F0 कौन है? आपका पीछे वाला प्रीसीडिंग मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका 12 है। देखो यहाँ पे देखो 20, इसका पीछे वाला आपका 12 है, 12 आपका F0 हो जाएगा। F2 बच्चों बोलो कितना होगा? वेरी गुड, उसका 11 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे चीज मिल गया। और क्लास साइज जो कि मैं बताया था कि 10 है। तो अभी यहाँ पे हमको मोड का फॉर्मूला डालना है, और सिंपल सबका जगह में वैल्यू डाल दो और सॉल्यूशन कर दो। ओके, यहाँ पे क्या मोड का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच। सबके जगह में अपना अपना वैल्यू डाल दीजिए। तो डाल दिया, एल का 40, F1 का आपका 20, F0 का 12 और 2F1 का आपका 2 इंटू F1 का वैल्यू माइनस आपका F0 का वैल्यू यहाँ पर 12 है, और F2 का 11 है, और H आपका 10 है। ओके, अभी पहले क्या करने का, सिंप्लीफाई करने में आपको ब्रैकेट का अंदर जो है उसको सिंप्लीफाई करना है। ये 40 साइलेंट रहेगा, आपका 20 से 12 आपका माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये 2 इंटू 20 मतलब 40 माइनस, ये आपका दो माइनस में डाटा है, -12 और -11। जब दोनों माइनस में रहता है आपको दोनों को ऐड करके आपको माइनस सिंबल देना है। -12 -11 -23, ये आपका हो गया। यहाँ तक समझ गए राइट? चलो इंटू 10, यहाँ पे 40 प्लस 8, 8 हो गया, 40 to 23 17 हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोल गया, इंटू 10। अभी इसको क्या करोगे? 10 को 8
8 को 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 1 है। ओके, तो यहाँ पे आपका 80 बाई 80 अपॉन 17 हो गया, 40 प्लस 80 बाई 17। ये आपका फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट किए तो 4.7 हो गया, तो 40 से 4.7 को ऐड कर दीजिए, 44.7। Therefore, the mode of the data is 44.7 कार्स। यहाँ पे देखो क्लास किस में है ना, कार्स में है, तो इसलिए कार आपको लिखना पड़ा। तो ऐसे आपको कंक्लूजन लिखने के टाइम हमेशा ध्यान देना, जो लास्ट में जो पूछा होगा क्वेश्चन आपका वही कंक्लूजन ही है। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इसलिए सिंपली यहाँ पे लिखो देयरफॉर कॉमा द मोड ऑफ द डाटा इज, जो वैल्यू आएगा और उसका यूनिट। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली वही लिखा हूँ। होप करता हूँ कि बच्चों आप अच्छा से समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा नया वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और बच्चों, जो नए बच्चों है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बच्चों, बाय, जय हिंद।